जब ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है? प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण जो है आप ही का नहीं होता है, प्रशिक्षण सबका होता है। जी सर। जैसे मास्टर साहब ट्रेनिंग में गए हैं, कहाँ गए हैं? ट्रेनिंग में। डीएम साहब डीएम साहब ट्रेनिंग में गए हैं। जी सर। तथा फार्मर किसान तथा बाबूजी किसान गोष्ठी लगी हुई है, ट्रेनिंग में गए हैं। जी सर। ट्रेनिंग सबकी होती है। जिस तरह से आप लोग का ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग में 3 बातें आती है। 3 बातें में पहला होता है नॉलेज, हिंदी में मैं प्रयोग करूंगा नॉलेज। दूसरा होता है स्किल, हुनर। स्किल मीन्स क्या होता है? हुनर। और तीसरी बात आती है एस्टीट्यूड, मतलब कि मानव दशा। एटीट्यूड। हाँ, नहीं, कम्युनिकेशन, मानव दशा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है ना? ये 3 बातें आती हैं। जी सर। 3 बातें में आप जहां से चली हैं, अपने घर से चली हैं, ब्यूटी पार्लर के लिए या बकरी पालन के लिए या कोई भी ट्रेनिंग के लिए चली हैं, तो उस दिमाग से, उस नॉलेज से हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो मन दिया, अगर दिमाग बढ़ा कि अगर बढ़ा तो हम नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे ताकि आप आत्मनिर्भर बने। जो विषय वस्तु आपका ब्यूटी पार्लर है, हमारा विषय वस्तु बकरी पालन है। तो इसलिए अपने विषय वस्तु के क्षेत्र में ये नॉलेज को रखना पड़ेगा और हुनर को सीखना पड़ेगा, तब आपके शरीर का विकास, आपके आर्थिक परिवार का विकास, आपके हर बातों में विकास होता है। ये ट्रेनिंग का भाग होता है। इसी भाग में मैं स्वास्थ्य पर चर्चा करने वाला हूँ। स्वास्थ्य के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए, जिसके लिए अगर हम भोजन नहीं खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। भोजन की परिभाषा होती है जो 24 घंटे में हम इंद्रियों को चालू रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए जो भी भोजन करते हैं, उस भोजन को हम आहार करते हैं। और संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार को मतलब सारे पोषक तत्वों से मिला हो, और जैसे दाल, भात, सब्जी, रोटी और सलाद, और के बाद अगर हमें 1 गिलास अगर दूध मिल जाए तो क्या होता है? तो संतुलित आहार। अगर 1 गिलास दूध के बाद भी अगर हमको अगर 2 फल मिल जाए, सेब, तो और सोने में स्वाद, तब वो स्वास्थ्य के लिए बना होता है। यहाँ तो हम लोग तो पेट भरे कर रोटी सब्जी खा के रह जाए के बाद तो स्वास्थ्य क्या हुई? गड़बड़ करी। ये सब चीजों पर ध्यान कर देना पड़ेगा। ये तो भोजन संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल पैथ हैं, नेचुरल से भी हम स्वास्थ्य रह सकते हैं कि नहीं? जैसे नेचुरल प्राकृतिक संपदा हमें क्या क्या मिली है? पानी, हवा, सूर्य, अन्न, क्षितिज जल, पावक, गगन, ये 5 तत्व से शरीर बना है। तो ये चीज इसमें ब्रह्मांड में है। वो चीज को हमें लेने के लिए हमें सुबह जागना पड़ेगा, नंगा पैर चढ़ना पड़ेगा। नंगा पैर से मिलेगा, जमीन से मिलेगा। और हवा, सुबह की हवा अच्छी होती है, और जब चलेगी तो सारे इंद्रियां का ऐसे चलते चलेंगे तो सारी इंद्रियां अपना काम करेगी, इससे रक्त संचार आपका बढ़िया हो जाएगा, जिससे पैरालिसिस वगैरह का शिकार आप नहीं हो सकती। अब कई रोगों को दूर कर सकता है चलने से शरीर। नहीं तो योगा, बाबा रामदेव को जानती हैं? आज योगा के बल पर कितने रोग दूर हो जाते हैं। कितने ज्वाइंट में दर्द होता है, संधियों में दर्द होता है, वो दूर। यही मतलब हम थोड़ा आप लोग को ज्ञान देने हैं। और तो बात तो जल्दी हो नहीं पाएगी, लेकिन इस ज्ञान का आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर हमको सजग रहना चाहिए। नहीं तो हम कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर जब स्वास्थ्य ही नहीं बढ़िया रहेगा, आजकल हमारे देश में देख रहे हैं कि हार्ट अटैक, उनके पास शुगर हो गया, कुल पैसा रख का करी,
जब गुलाब जामुन के तरसत हुआ। शुगर वाला पेशेंट खाता है गुलाब जामुन? नहीं। तो आप चलने फिरने से सब लोग दूर होता है। और हम क्या करें, बहुत बताना तो भाई, हमारा भी क्लास चलेगा। तो नमस्कार, हमारे ठीक, थैंक यू सर। Thank you. रिसीव नहीं किया सर। कहाँ से इसमें